क्या बोला? एक मिनट, ओए अर्श, लॉक है, फोकस फोकस, साइड में लॉक है। चलो कार्बन, बस पहले आप लोग होमवर्क, अब नहीं बस, अब शांति। पहले आप लोग होमवर्क लिखो इलेक्ट्रिसिटी का, ऑल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबके घर में एनसीईआरटी है, आप वहां से कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, यूलैक के अंदर आंसर दिए हुए हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर, ओनली हेल्प, हाँ टेपने का काम नहीं। थर्ड, लखमीर सिंह के पीछे भी आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर आल्सो। जो हेल्प लेने के बाद भी समझ नहीं आएगा वो मेरे पास आएगा डाउट लेके, ठीक है? अगर आप कह रहे हो कि सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हेल्प ले देखा फिर समझ नहीं आ रहा, मैं करा दूंगा। अगर हेल्प लेके समझ आ गया तो आपको प्रिपेयर की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अगले पूछूंगा कितने क्वेश्चन आपने अपने आप किए, कितने हेल्प से हुए। उसमें एक दो क्वेश्चन हैं जो हेल्प के बाद भी डाउट निकलेंगे, तो वहां से पता लग जाएगा होमवर्क करके आए हो कि नहीं करके आए हो। तेरे सारे डाउट निकलने चाहिए। तू अगर करके आ गया सारा तो सारा चेक टेप के किया तूने। यूलैक के अंदर सॉल्यूशंस दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं। नाउ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं किया, सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं किया, वाई कार्बन? ऐसा एक चैप्टर 8th क्लास में था। कार्बन हर जगह है, कहाँ कहाँ है? तेरे में है, मेरे में है, तेरे चश्मे के अंदर है, तेरे शर्ट के अंदर है, दीवार के अंदर है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह क्या है? अगर मैं किसी चीज को जलाता हूं, जलाने के लिए कौन सी गैस लगती है, और जलाने के बाद कौन सी एमिट होती है? CO2। अगर नहीं, क्या CO2 नहीं, अगर कार्बन होगा तो CO2 होगा। तो मोस्टली हम जब कुछ जलाते हैं तो क्या निकलती है? तो CO2 कब निकलेगी? जब कार्बन होगा तभी निकलेगी ना। कार्बन CO2 से नहीं बनता, CO2 कार्बन से बनती है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या होगा? अब ये किससे बना है? कार्बन से। जलाने के लिए कौन सी गैस लगी? ऑक्सीजन। C प्लस ऑक्सीजन क्या बन गई? कौन सी गैस निकलेगी? अब समझ आ गया? तो CO2 गैस एमिट हो रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट 99% चीजों में कार्बन होता है, क्योंकि मोस्टली चीज जला के CO2 गैस ही निकालती है। 1% कुछ अलग चीजें हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या वगैरह वगैरह और की गैस निकलती है, वहां CO2 नहीं होता। यहाँ पे कोई डाउट? तो मोस्टली पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट मिलता है वो कौन सा मिलता है? अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल इन अ फ्री स्टेट कौन सा है? गोल्ड। सबसे ज्यादा फ्री स्टेट मतलब व्हाट इज अ फ्री स्टेट? मतलब जो ओर के अंदर नहीं मिलते, इम्प्योरिटीज के साथ नहीं मिलते। एल्यूमिनियम को उसकी ओर से क्या करना पड़ता है? ओर का नाम बताओ। बॉक्साइट। तो उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। गोल्ड की कोई और नहीं होती, गोल्ड प्योर फॉर्म में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है विच इज द मेटल विच अकर्स इन फ्री स्टेट इन द अर्थ, तो क्या होगा? गोल्ड। लेकिन अबंडेंट में मिलता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। और पूरी हर जगह इन एनवायरमेंट मिलता है वो कौन सा है? 3 अलग अलग आंसर क्यों बताए गए? क्योंकि यहाँ बच्चे सारे गलत आंसर लिख के आते हैं। गोल्ड, एल्यूमिनियम और कार्बन में क्या आता है? कंफ्यूज, क्योंकि तीनों अबंडेंट है। कौन सा अबंडेंट है वो पूछा जाएगा आपसे। हाँ जी, अबंडेंट का मतलब क्या है? मोस्ट, सबसे ज्यादा। तो गोल्ड सबसे ज्यादा फ्री। सिल्वर में फिर भी थोड़ी इम्प्योरिटी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे गोल्ड है कि सिल्वर है? तो गोल्ड किससे रिएक्ट नहीं होगा, तो मिट्टी से रिएक्ट, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं होगा। सिल्वर हल्का सा रिएक्ट तो होगा, तो सिल्वर में हल्का, सिल्वर की कोरोजन होती है कि नहीं होती? ब्लैक ब्लैक होता है, फिर हल्का सा रिएक्ट तो होता है साइड से, इसलिए मार्क करेंगे। कार्बन इज एन एलिमेंट, इट इज अ नॉन मेटल, मिल गया। Only black bold lines. The amount of carbon present in the earth crust and atmosphere is very, बहुत कम मिलता है क्रस्ट में, लेकिन कितना मिल रहा है? मार्क करो। क्रस्ट में कितना है? 0.02% मिल गया। और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3। खाली परसेंटेज मार्क कर लो। 0.02 एटमॉस्फेयर में, सॉरी क्रस्ट में, एंड 0.03 कहाँ पे? एटमॉस्फेयर। फिर नीचे की ब्लैक लाइन, all living things, plants, animals are made up of
कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड, आज के बाद जब हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा? कार्बन कंपाउंड्स। चैप्टर का नाम क्या है? तो मतलब क्या बना? ऑर्गेनिक। और ये याद रखना क्योंकि चौथी क्लास में पूछूंगा मैं, चौथी, इसके बाद चौथी क्लास में व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर इको फ्रेंडली होते होंगे, वो ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिक का नेचर से ये सब हर साल होता है। मैं फर्स्ट क्लास में बताता हूँ, पूछूंगा, फिर सब गलत बोलते हैं। तो इस बार आपका भी टेस्ट होगा चौथी क्लास में। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कार्बन कंपाउंड। अगले पेज पे वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, मार्क नहीं करना, खाली रीड करना है। मिल गया? वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल, पता लग रहा है? नेक्स्ट पेज पे ऊपर कैसे कर सकते, उसको क्या करें? बर्न कर दो एयर में, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसको जला के गैस निकल रही है, और हमें कैसे पता कि वो गैस इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। या एक और टेस्ट भी है, ब्लोइंग मैचस्टिक या कैंडल, वो ब्लोज आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, फूक मारते बुझ जाती है ना। तो वो अगर जो किसी चीज को जलाया और गैस निकल रही है, वो बर्निंग मैचस्टिक को क्या करती है? बुझा देती है। तो वो कौन सी गैस है? या वो गैस लाइम वाटर को क्या कर देती है? फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, वोल्ट ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ऑफ लाइम, उसने लाइम वाटर बताया है। तेरे लाइम और लाइम वाटर एक बात है? लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। खुद ही बोल दिया मैंने। तीन होते हैं, लाइम, लाइम वाटर और। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम? और स्लेट लाइम वही होता है, सेम है। लाइम वाटर और स्लेट लाइम एक ही बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक लाइम एंड लाइम? सेम है, समझ रहे हो? चौक में क्या होता है? लाइमस्टोन। दीवार में क्या होता है? लाइमस्टोन, CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर मिलता है। फर्स्ट चैप्टर व्हाइट वॉशिंग। फिर मार्बल में क्या होता है? पता लग गया? लाइम, क्विक लाइम एक बात, स्लेट लाइम, लाइम वाटर एक बात, और लाइमस्टोन अलग होता है। समझ रहे हो? भूलने की बात नहीं है ये। न्यू वन लिख के आ जाओगे कल को, टेक अ लेमन मिक्स इन वाटर, लाइम वाटर, यही लिखते हैं बच्चे। वो तो फिर बन गया ना, ज्यादा हार्ड कंपाउंड बन गया ना भाई। हाथ को ट्राइपॉड से बचा के रखियो बस, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने वो ऑन ऑफ तो कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड हुई है पर पूरा बोर्ड आया ही नहीं है। अभी आ रहा है पूरा बोर्ड? बता दिया करो, देखा भी तो, खाली ऑन भी करना होता है। हाँ जी बोलो। प्रेजेंट करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए। इंसान की डेड बॉडी को जलाएगा ना भाई, इंसान की डेड बॉडी को जलाते हैं। शमशान घाट जा, सुबह कोई ना कोई जल रहा होगा, ठीक है, माचिस रख के चेक कर लियो, धुआं, एशेस में धुआं निकल रहा होगा, यू कैन चेक दोज ऑल्सो। वरना अभी थोड़े दिन में शमशान घाट क्यों जाना है? 24 तारीख को संस्कार है ही है रावण का संपूर्ण, वहां पे चले, वहां जा सकते हो आप, वहां जाके यू कैन चेक इट कि क्या रावण में कार्बन था, तो उसमें कार्बन नहीं होगा, गत्ते में कार्बन होगा। आओ चलो आगे। तो ये वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, कर लिया मार्क? चलो कर लो मार्क, मैंने कहा था रीड कर लो फिर भी। अब वही वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ क्या 15 से 20। ये पूरी बुक का सबसे बड़े चैप्टर में से एक है। ऐसी उससे बड़ा है। हाँ, लाइफ प्रोसेस, मेटल नॉन मेटल, और ये 3 चैप्टर बड़े हैं, पर तुम शायद जल्दी कर लोगे क्योंकि यू आर जीनियस माइंड्स, ऑल PCM स्टूडेंट्स। क्या
मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, आसान चैप्टर है। फर्स्ट हाफ आसान है, सेकेंड हाफ तो मेरे को ही मुश्किल लगता है। एस्टेरिफिकेशन, सोप, डिटर्जेंट, केमिकल इक्वेशन, वो खतरनाक वाली है। रट्टे, वो रट्टे मारने पड़ेंगे, बनेंगे नहीं, मेरे से नहीं बनती। उसी OON ने पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर भाई, खतरनाक। 35 37 भी है। ये तो आसान है, ये तो बच्चों वाला है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर, जो सब बोल रहे हैं वही तो बोल दे। 1 क्या बोल रहा है? 12 नहीं 6 है। तू मास बता रहा है। मास में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, अब मैं इधर आके देखो, निकल नहीं पाऊंगा, जगह नहीं है। इधर आके बताओ जो बताना है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये गेन करेगा, लूज करेगा? शेयर। जो शेयर करता है वो कौन होता है? वो क्या बनाएगा? तो इसकी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोवैलेंसी, कि ये शेयर करता है किसके साथ? सब नॉन मेटल्स के साथ, इवन मेटल्स के साथ भी। इसकी प्रॉपर्टी है गेन और लूज कर नहीं सकता, तो इसके ये सिर्फ क्या कर सकता है? ओनली शेयर। शेयर करने से क्या होता है? जब हम कुछ शेयर करते हैं तो हम ऐसे बंधन बन जाते हैं, अलग नहीं हो सकते। बॉन्ड 4 वाला क्या करेगा? कैसे? मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ाया? मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ाया? जो नॉन मेटल 4 वाला होगा वो शेयर ही करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा। क्यों छोड़ेगा 4 अपने? और कोई इसको 4 क्यों देगा? कोवलेंट है वो तो ये शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ और सामान के साथ। जब ये शेयर करते हैं, हमने पढ़ा था, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी डॉट्स होती हैं? 7 डॉट। यार मैं कहां से हूं, जगह देखो, कह रहा हूं जब इधर आके बात कर लो। इधर इसके कितने हो गए? 8 हो गए। एक इसका है, एक इसका हो गया। भैया जगह नहीं है, बताओ काम क्या है? उठो बेटा, ये मानने के लिए शोर नहीं आना चाहिए मेरे को। अरे यार वीडियो चल रही होती है। अनेक, ये डोर बंद कर, यहीं बैठी रहना। अब बस वीडियो चालू है। कोवैलेंसी से क्या होता है? शेयर। मैंने बोला इस क्लोरीन के ये 7 है, इस क्लोरीन के ये 7 है। जब ये बंध गए, हमेशा क्लोरीन किसी फॉर्मूले में आता है, Cl की फॉर्म में आता है कि Cl2 की फॉर्म में आता है। डायटोमिक क्यों आता है? क्योंकि वो इस बॉन्ड में हमेशा बंध के आता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होता है C, एक मॉलिक्यूल, बट एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन होता है Cl2। एक मॉलिक्यूल 9th में पढ़ाया था, याद है? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है 2 एटम्स का, ये पूरा एक मॉलिक्यूल कार्बन का है। तो कभी Cl2 का Cl अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जब ये कोवैलेंट बॉन्ड में बंध गए हैं, उसके बाद ये अलग टाइटली बॉन्ड हो चुका है इनका, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसके अंदर। इसलिए जब कार्बन किसी से रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट है, वो शेयर करता होगा कोवैलेंट बॉन्ड में, और वो टाइट बॉन्ड में अपने आप को बांध लेगा, वो अलग होगा ही नहीं। इसलिए कार्बन बहुत सारे, आरुष ध्यान है, कार्बन बहुत सारे एलिमेंट से क्या करता है? रिएक्ट, और रिएक्ट करे कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। पर एक बार रिएक्ट हो गया, उसके साथ इसने दोस्ती कर ली, ये मर जाएगा, दोस्ती नहीं तोड़ेगा उससे। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। मैं तो बोलो Cl की फॉर्म में आता है कि Cl2 की फॉर्म में आता है? मैं तो बता रहा हूँ कि कोवैलेंसी का फायदा क्या है। मैं तो कोवैलेंसी दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब रिएक्ट होगा रिएक्शन में, हाँ अबे जो रिएक्ट होगा, हे मेरे बल्ला, Na + Cl2 = NaCl,
ये जब रिएक्ट होगा लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे, जब रिएक्ट होने लगता है, ये तो कंपाउंड है, ये Cl थोड़ी है, Cl तो ये है, इसको समझ लो। जब रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन आएगा, चाहे प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन आएगा, जब अकेला आएगा रिएक्ट होते वक्त, जब क्लोरीन Na से रिएक्ट हो रहा है तो Cl2 की फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है। अरे वो तो बैलेंसिंग है ना यार, भूल गया सारा। बेटा बैलेंसिंग नहीं करते हम, इधर देखो, अब हो गया ना। ये कोई सवाल कौन सा पूछता तू, ये तो 9th के बच्चे पूछते हैं। अब बेटा Cl हमेशा किस फॉर्म में आएगा, Cl2, क्योंकि ये दो एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के बंधन में बन चुके हैं। अब ये मरती दम तक, जब तक अर्थ है, ये Cl2 की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से कार्बन बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट से क्या होता होगा, हाइड्रोजन से भी होता होगा, सोडियम से भी होता होगा, अलग अलग जगह से रिएक्ट होता होगा। और कौन से बॉन्ड बनाता होगा, कोवैलेंट। और एक बार जब बॉन्ड बंध गया वो अलग नहीं होगा, तो इसलिए वो बहुत जगह मिलता है, हर किसी से रिएक्ट कर लेता है, एक तो शेयरिंग कर लेता है, बहुत खुले दिल का है, खुश मिजाज है, दोस्ती पूरी है इसकी, बस हाई हेलो करने के दोस्त बन जाता है। फिर दोस्ती ऐसी वाली भी नहीं ना, डाइवोर्स नहीं है इसकी दोस्ती में, पक्की दोस्ती है फिर इसकी। तो यही कारण है कार्बन हर जगह मिलता है। कार्बन का हर जगह मिलने का क्वेश्चन आएगा BQ, कि क्यों कार्बन इतनी ज्यादा स्टेट में अबंडेंट में कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। पहला रीजन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, ये रीजन नहीं, रीजन अभी आएगा, लेकिन अभी इसको मान के चलते हैं, इसी के अंदर वो रीजन आएंगे। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, अब रीजन आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बनाते हुए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। ना तो ये गेन कर पाता है, ना तो ये, तो इसलिए क्या बनाएगा, तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड का बनाने का पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी। क्या वैलेंसी है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इसकी वैलेंसी है, इसलिए क्या बनाता है ये कोवैलेंट बॉन्ड, इट कैन नाइदर गेन नाइदर लूज, ओनली शेयर। और शेयर होने के बाद टाइट बॉन्ड में पक्का हो जाता, अलग नहीं होता। अभी सेकंड में बताऊंगा 2 मिनट बाद, पहले नहीं। प्योर कार्बन 3 जगह से होता है, बस बताऊंगा अभी। चारकोल, बेटा वुड होती है, वुड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करेगा बहुत देर तक, चारकोल बनता है। कोल तो फिर जमीन में मिलता, फॉसिल है वो तो पुराने जमाने के जो 5000, 10,000, 20,000 मिलियंस ऑफ ईयर है, जो प्लांट्स दब गए जमीन के अंदर, प्लांट्स कोल बन गए। वो कोल इज नथिंग बट प्लांट का फॉसिल। एनिमल का फॉसिल है पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल। ऑब्वियसली कोल तो प्योर कार्बन की फॉर्म में निकल सकता है अगर उसमें से इम्प्योरिटी आएगी। कोल क्या है, कार्बन, ओनली कार्बन विद इम्प्योरिटीज। कोल में से क्या निकलता है फिर, डायमंड, प्योर कार्बन। समझ, तो पढ़ाऊंगा अभी मैं। CO को बर्न करते हैं, CO को जैसे कोयला आपको बर्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, डाइऑक्साइड नहीं कर सकती है, वो तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर बंद करेगा ना। तू कमरे के अंदर बंद करेगा तो CO बाहर करेगा, CO2। किसी भी चीज। एक मिनट यार, बच्चे डाउट पूछ, अच्छे डाउट पूछ रहे हैं तो मेरे से पूछो ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुमको, वो MCQ आ गया तो डाउट इसका। किसी भी चीज जिसमें कार्बन हो, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करके कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर किसी भी चीज को कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा जाएगा बंद कमरों में, तो उसमें कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइव प्रेशर पढ़ा था हमने। लेकिन खुली गली जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है यहाँ पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ hemoglobin. In the presence of carbon monoxide, it will leave oxygen. जो घर जा, मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड नया दोस्त मिला है, फिर हम क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है जी, मार्क करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज Kl2,4। दिख गई। अगला पैराग्राफ में सिंस लिखा है, सिंस मिल गया। सिंस से लेके लास्ट तक कोवैलेंट बॉन्ड तक सारा मार्क किया जाएगा, और ये BQ है। सारा पढ़ो, कोई वर्ड, कोई लाइन आपको तंग करी है तो बताओ। ये KL के नीचे सेंस जो है, ऊपर वाला
Since a carbon atom has 4 electrons, कोई डाउट, कोई वर्ड, कोई तंग कर रहा हो, कोई लाइन पूछो, पूछोगे तो आएगा। सर जैसे इसका 4 है तो अगर कहीं लिखते हैं तो +4 लिखते हैं -4 लिखते हैं। दोनों। अभी तो इसको +4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे अभी तो, नॉन मेटल है ना। और वो को सिलेबस नहीं है तो 9th में था। पढ़ लिया, पढ़ो पढ़ो। क्या? अच्छा पॉइंट है, इसने पूछा क्यों नहीं मेरे से? कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल, कैसे पता लगा? बनाते हैं कार्बन, ये क्या है? कार्बन का न्यूक्लियस। इसमें क्या है? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? जो एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन होता है। कितने न्यूट्रॉन होंगे इसके? इनको ऐड करते क्या आता है? मास। मास कितना कार्बन का? समझ गए मास। अब पहली शेल में कितने एलिमेंट्स हैं? इलेक्ट्रॉन, सॉरी। सेकंड शेल में इतना ही एलिमेंट है। अगर एम होगी तो और बड़ा होगा, तो ये 2 शेल वाला स्मॉल है। अब जितना साइज एटम का स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी? क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रांगली हेल्ड बाय द, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ये आपका ना अगला चैप्टर है, कटा हुआ है, पर मैं उसका बेस कराऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल वाला। आगे आपके पीसीएम में काम आएगा, और जिनके पीसीएम नहीं उनके भी काम आएगा एग्जाम में। क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, पीरियोडिक टेबल। उसमें 4 पीरियोडिक टेबल है, चारों नहीं कराऊंगा, एक कराऊंगा सिर्फ अपने वाला, मॉडर्न वाला जो काम आना है। जितना इसका साइज छोटा होगा उतनी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? ये कौन सा चार्ज है प्रोटॉन का? और ये सारे क्या हैं? अंदर से 6 प्रोटॉन, बाहर के 6 प्रोटॉन को आपस में क्या कर रहा है? अब इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी कि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी? जितना छोटा है उतना जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन मान के चलो, अर्थ के, ये मान लो अर्थ है, अर्थ के कोर के पास ज्यादा ग्रेविटी होगी कि दूर? तो पास ज्यादा मैं पकड़ के रखेंगे अंदर को, यहां जाऊंगा ग्रेविटी कम हो जाएगी। सेम यहां से जो पुल है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल है, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। छोटा एटम तो अट्रैक्शन क्या है आपस में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है? टाइटली हेल्ड करके रख रहा है। तो इजिली बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो रहे, शेयर हो रहे हैं। अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा, छोड़ेगा ही नहीं उसको, जाने नहीं देगा। जितना बड़ा एलिमेंट के उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा ऑब्वियस बात है। जैसे साइज बढ़ता है ना, अट्रैक्शन कम होती रहती है। अगले चैप्टर में लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, इस लाइन का मतलब क्या? और पूछो। तुमने क्यों नहीं पूछा? इस बच्चे ने पूछा खाली, और पूछो। देखो एक चीज पूछी, 2 आंसर निकला, क्या पता है बोर्ड्स में आ गया तो? हर लाइन में एमसीक्यू ढूंढो। एमसीक्यू कहां से आता है? यहीं से तो आता है। एमसीक्यू मुश्किल होता है, तुमको पता है? आंसर इसको लिखना आसान होगा, बना लोगे। मेन एमसीक्यू टूटते नहीं, क्योंकि ट्विस्ट आते हैं। ट्विस्ट क्यों होते हैं? एमसीक्यू तोड़ने का सबसे असली तरीका क्या है? थ्योरी बहुत अच्छे समझो, इतनी डीप में चले जाओ कि सारा सेंट्रल मतलब पतलाओ, फिर एमसीक्यू आते होंगे सारे। बेटा कितने इसको चाहिए पूरा करने? और अगर लूज करेगा तो कोई 4 इसको देगा नहीं। कौन, क्यों? ना ये किसी को 4 देगा ना वो किसी को 4 देगा। और नॉन मेटल कभी भी आपस से रिएक्ट होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं वो। जैसे इसके साथ अगर 4 जोड़ी लगी है तो ये सब में एक एक तो ये क्या? जैसे कार्बन के साथ अभी बना के देखो। बेटा दोनों नॉन मेटल्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन देगा इसको? क्लोरीन क्यों देगा इसको? उसको एक चाहिए ना, वो तो गेन करने वाला बंदा है। कौन देगा इसको? करेगा गेन, एक टाइम पे गेन भी करेगा।
कब करेगा? जब ये नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तब शायद गेन करता हो, पर ये रिएक्ट नहीं करेगा नॉन मेटल से, सॉरी मेटल से। बेटा वही मेन तो रीजन तो वही है ना, कोवेलेंसी उसके अंदर ही हो ना, क्योंकि इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो जाने नहीं देगा, लूज ही नहीं करेगा उसको। सर सिलिकॉन के तो बोल रहे हैं चार क्या तो वो कार्बन को देते इसको कार्बन नहीं कार्बन इसको देते तो इसके ऐड हो जाएंगे कार्बन के तो कार्बन क्यों देगा, शेयर ही तो करेगा, वो देगा क्यों? कार्बन का मैं 4 क्यों दूं, तू 4 क्यों नहीं देगा? इक्वल का काम है ना दोनों, वो भी नहीं देगा ना तो इनर्टी है बेशक दो या भाई। वही तो कह रहा है, कौन हारे जब दोनों इक्वल पहलवान आ गए, कौन हारे? ईगो दोनों में नहीं है, दोनों इक्वल वेट के, इक्वल ताकतवर है, कौन हारे? कोई झुकने को तैयार नहीं हो रहा ना, झुकेगा तब जब 1 का 4 1 का 3 हो, मान ही नहीं रहा कोई। सर इसका आउटर मोस्ट शेल जब कंप्लीट नहीं है तो ये इनवर्ट कैसे? इनर तो है ही नहीं, जब 4 इसको और मिलेंगे तब बनेगा। अब ये शेयर करेगा, 4 और शेयर करेगा। हमने मेटल नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे हमने? सिंगल बॉन्ड में क्या होता था, एक लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक लाइन। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में फिर 3 पेयर्स हो जाएंगे। ये सिंगल था क्लोरीन में, डबल किस में था? ऑक्सीजन में। उसकी 6 और 6 होती है ना, आउटर मोस्ट में 6 और 6 होंगी ना, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ना गेन करेगा ना लूज करेगा। तो कोवेलेंसी ही एक बड़ा टॉपिक है जिसके चक्कर में ये बहुत सारे लोगों के साथ मिलता जरूर है, और उसका शेयरिंग वाला बॉन्ड बना देता है, और शेयरिंग वाले बॉन्ड के चक्कर में अभी अलग। तुमने क्लोरीन बोला, ये है कार्बन, कितनी डॉट्स होंगी इसमें? 4। कितने और चाहिए इसको? क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड एक्स्ट्रा होंगे? नहीं होंगे, वो 7 देगा, उसको कितने चाहिए? वो कहेगा तू मेरे को 1 दे दे यार, कहेगा मैं क्यों दूं? कार्बन देता नहीं है, कार्बन किसी को नहीं देता कुछ भी, कार्बन मास्टर है भाई। कार्बन कह रहा है क्लोरीन तेरे पास कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन और आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन और आएगा 5 6 7, और एक यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये देख 8 हो गए क्लोरीन के पूरे, 8 इसके पूरे, 8 इसके पूरे, 8 इसके पूरे। कार्बन को देख जरा ध्यान से, 8 हो गए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन की कितनी है? 1। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बनता है साथ में 9th का फॉर्मूला, 10th का फॉर्मूला। समझ आया क्या फर्क है? केमिस्ट्री डीप में घुस जाओ। हमने आपको डॉट स्ट्रक्चर से पहले क्या कहा था, ये पहले करना है कि पहले ये करना है? पहले कहा था ये करो, इससे पता लग रहा है कि सीएल कितने चाहिए मेरे को? 4, तो 4 सीएल लगेंगे। कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड नहीं है? सिंगल बॉन्ड है भाई, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। समझ आया है? अब क्लोरीन और कार्बन ऐसे बॉन्ड में, बंधन में बन चुके हैं, ये अलग नहीं हो पाएंगे जिंदगी में। CCl4 को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत हीट करना पड़ेगा इनको, बहुत हीट करना पड़ेगा। क्या दिया कार्बन ने, बता क्या दिया है? कार्बन के खुद के भी उसके पास है, और Cl का भी यूज कर रहा है वो। ये जो 2 है, एक कार्बन का एक Cl का, दोनों यूज कर रहे हैं भाई। कहाँ दिया है? दिया तब होता है जब यहां से गायब होके वहां चला गया। देख दिया कब होता है, इधर देख, इसके बाद एक डॉट है, इसके पास पेपर दे के आया, ये दिया ही तो है। इसने इसको दे दिया, यहाँ से डॉट गायब, यहाँ पे आ गई। क्या ऐसा हुआ है डॉट गायब हुई है? ये आयनिक बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों फर्क समझ आ रहा है? दिया तो है ही है। क्या पेपर दे के आया तू? कौन? कार्बन? नहीं तो उसका नेचर क्या? नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो, नेचर है उसका भाई, शेयर ही तो करेगा। कह रहा मैं अपने 4 क्यों छोड़ूं भाई, क्यों छोड़ूं? जब वो 4 छोड़ देगा क्या बचेगा उसके पास? खत्म है उसकी लाइफ, खत्म। 2 रह गए उसके पास। क्या बेटा, पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है, बहुत पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन। एच पूरा सिलेबस ही एच में है। हाइड्रोजन के फ्लोरीन नॉन मेटल है, हाँ तो ऑब्वियसली CF होता है, F होता है, CF4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ
कोवेलेंट बॉन्ड्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? लो होती है। मैंने क्या बोला? हाई क्यों? इसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट होती है कि उसको मेल्ट करके पिघलाना है, पिघलाना थोड़ी तोड़ने के लिए कह रहा हूँ मैं तो। ब्रेक बेटा, मेल्टिंग पॉइंट उसको पिघलाता है, पिघल के CCl4 तो रहेगा वो कि बदल जाएगा? मैं कह रहा हूँ C को Cl से अलग करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए मेरे को। दोनों बातें अलग अलग हैं। पुष्पा झुका है आज तक? नहीं ना, कार्बन देता नहीं है, काम खत्म है। कैसे बनेगा? 2 वाला ना? हाँ तो वो नहीं दे रहा ना, क्यों दे? कार्बन का नेचर है, नॉन मेटल कभी देता नहीं है, वो गेन करता है। कार्बन कहता है तो मैं गेन करूंगा, लाओ, कोई इसको देने को तैयार नहीं है। नॉन मेटल को देगा इसको? सारे नॉन मेटल हम तो गेन करने वाले हैं, हमारा नेचर हमको बचपन सिखाया गया है, हम तो गेन ही करते हैं। तो कार्बन लूज कभी नहीं करेगा। जिस दिन कार्बन ने लूज कर दिया होता ना तो चैप्टर ना होता ये। जैसे कार्बन लूज करेगा वो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल, चैप्टर खत्म। सिलिकॉन से गेन तो कम रहना चाहिए। ऐसे ही बनेगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना। सिलिकॉन मेटल नॉन मेटल है? उसकी क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 14। ढूंढो पहले एटॉमिक नंबर क्या है, बताओ मेटल है कि नॉन मेटल, फिर देखो आंसर खोजो। एटॉमिक नंबर क्या है? सिलिकॉन का क्या एटॉमिक नंबर है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? इसमें नहीं है। 14 क्या बना? 284। ना वो देगा ना वो देगा। तो फिर सिलिकॉन और किसी को नहीं देगा कार्बन के अलावा? शेयरिंग। सिलिकॉन है क्या? मेटल नॉन मेटल है। सिलिकॉन नॉन मेटल है। मेटल तो सिलिकॉन भी सिलिकॉन कौन से बॉन्ड बनाएगा? नॉन मेटल है, सिंपल। कि हाई में लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी ज्यादा इनको ब्रेक करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनकी? क्योंकि शेयर करके बैठे छोड़ेंगे हीट नहीं, इनको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। अब वो फोर्स इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है, हीट से हो सकती है, पकड़ के अलग कर दो, कुछ भी अलग, वो एनर्जी की बात है, वो सिलेबस नहीं है हमारा। उसने कहा था उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो आप तो कह रहे हो कि इसको ज्यादा ब्रेक करने, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ब्रेक दिस। मेल्टिंग पॉइंट उसको मेल्ट कर रहा है ना यार। क्यों भाई? मेल्टिंग पॉइंट जब मैं इसको मेल्ट करूंगा तो ये अलग हो जाएंगे। पानी जब पानी जब फ्रीज होकर बर्फ बनती है तो पानी रहता है कि H2O अलग हो जाते हैं? बर्फ पिघलती है, H2O अलग हो जाते हैं, वो तो पानी रहेगा ना। जब ये मेल्ट होगा तभी CCl4 तो रहेगा। वो अलग करने का मतलब C अलग करना, Cl अलग करना। वो हीट करने से या मेल्ट करने से अलग नहीं होंगे, उनका फोर्स तोड़ना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान काम होता ना, कपड़े को जलाएंगे C अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? न्यूक्लियस वो रिएक्ट होता है आपस में। नहीं बच्चे, बच्चों के बेफालतू के कुछ इंपॉर्टेंट बेफालतू के डाउट्स पूछने दो ना। इतनी सारी डिस्कशन के आज उसको भी समझ नहीं आ रही कि ये कोवेलेंट क्यों है। तो शक्ल देखो तो समझ नहीं आ रही। ये जरूरी है। कार्बन 4 वाला है, वो किसी को गेन और लूज नहीं करेगा। कोई बात नहीं, सिलेबस के अंदर पूछ रहे हैं ना, बात नहीं पूछ रहे। अभी मैंने कहा इतना पूछोगे तो सीखोगे नहीं। तो डायमंड हुआ ना, क्या करके लाई जा रहे? गेट बंद कर दे, आगे देखते हैं। हाँ बोल। कोई देगा नहीं ना इसको, कौन देगा? जब ये नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो कोई और नॉन मेटल लूज करता है? शेयर ही करेगा। मेटल से रिएक्ट करेगा तो गेन करेगा। रिएक्टिव नहीं है ना इतना। क्या क्वेश्चन था सर? बताओ तुमने कोई रिएक्टिविटी देखी कार्बन के मेटल के साथ? कार्बन इतना रिएक्टिव नहीं है किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए। कार्बन एक नॉन मेटल है, वो लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं, गैसियस फॉर्म में मिलेगा या फिर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो नॉन मेटल से रिएक्ट कैसे करेगा? क्या कार्बन से क्लोजन होती है कभी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है क्लोजन। तो इसलिए कार्बन इतना रिएक्टिव नहीं है कि नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाए। अगर कार्बन नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा होता
तो नॉन मेटल क्या कर रहा होता, लूज, फिर कार्बन क्या कर रहा होता, गेन, तब होती बात। पर कार्बन रिएक्ट किससे करता है, सिर्फ नॉन मेटल से, और नॉन मेटल दोनों क्या करेंगे, शेयर। ये नॉन मेटल कहता है मैं क्यों दूं, कार्बन कहता है मैं क्यों दूं, आओ भी शेयर करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। नॉन मेटल कैसे लूज करेगा किसी, नहीं। शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 4 चाहिए, तो ये 4 गेन करने के लिए किससे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से ना। नॉन मेटल कह रहा है मैं खुद गेन करने को बैठा हूं। नॉन मेटल एक मान ले क्लोरीन के आउटर शेल में कितने हैं, 7 है ना, ये 7 लूज करेगा, 1 गेन करेगा। तो ये भी कह रहा है मेरे को भी गेन करना है, ये भी कह रहा है मेरे को भी गेन करना है, कोई लूज करे ना मिले तो सही, शेल छोटे से मतलब नहीं है इसका। अब एक बड़ा नॉन मेटल है, उसकी 10 शेल है भाई साहब, एक बड़ा नॉन, तेरे को वैसे आधी बात समझ नहीं आ रही और सब बच्चे बढ़िया डाउट पूछ रहे हैं। मैं जो डाउट पूछूं आंसर नहीं बताऊंगा, जो बाकी पूछ रहे हैं क्या पता उससे तेरा डाउट क्लियर हो जाए। अरे तो बाकी पूछ रहे हो तो ठीक है, कर तो वो सुनना नहीं बनता, मैं उनको आंसर नहीं कर पाऊंगा कि तुम बातें कर रहे हो। अगर एक नॉन मेटल उसकी शेल बहुत बड़ी है, 10 शेल्स है उसमें, है तो वो नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या आता होगा, 5, 6 या 7 या 4, ये आता होगा ना। ये 4, 5, 6, 7 वाले गेन करेंगे कि लूज, गेन ना, लूज तो कर नहीं सकते कि ये आउटर मोस्ट शेल 5 7 तो नॉन मेटल है वो, चाहे जितनी बड़ी शेल्स हो उससे मतलब नहीं है, ये गेन नहीं कर, ये लूज नहीं करने वाले हैं आपस में। और कार्बन जब इनसे रिएक्ट होगा, दोनों बंदे लड़ रहे हैं कि हम मैं भी गेन करूंगा मैं भी गेन, तो लूज कौन करेगा, तो दोनों को शेयर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, जब कार्बन किसी नॉन मेटल से रिएक्ट होता अगर, तो नॉन मेटल क्या करता, लूज, कार्बन क्या करता, गेन, फिर कौन सा बॉन्ड बनता, आयनिक बॉन्ड बनता। वो एक अलग केस होता, वो है ही नहीं, कार्बन किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता ही नहीं है, मेटल सॉरी, अगर कार्बन किसी मेटल से रिएक्ट होता। आगे मार्क करो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट सिंस 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने चाहिए इसको, टू अचीव ऑक्टेट स्ट्रक्चर या 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, 4 वैलेंसी। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है और इसकी फिगर बनी है ऐसी, देखो इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन एक डाउट है, दो एटम्स का एक लाइन बनती है ना, तो 4 ही है तो 4 लाइन। बेटा इसमें एक कार्बन का है, एक किसी और का होगा, यहाँ देख, तो कार्बन जब रिएक्ट करेगा यहां से खाली छोड़ा हुआ ना कि रिएक्ट करेगा, 4 लाइन मतलब कि इसमें एक कार्बन का है 4 जगह और बाकी किसी का और का होगा, तो ये टेट्रावेलेंट किसी से, यहाँ पे अलग अलग नाम आएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे चारों जगह क्या आया था, क्लोरीन, ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों जगह सेम एलिमेंट आएगा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ सकता है, बड़ा कुछ आ सकता है भाई साहब। पर कार्बन के आसपास लाइंस कितनी आएंगी, 4 ही आएंगी, क्योंकि इसके पास कितनी डॉट्स हैं, आउटर मोस्ट में 4 है ना, तो जब ये लाइंस निकलेंगी ये किससे रिएक्ट होगी, ये किससे होंगी, ये किससे होंगी, तो लाइंस का तात्पर्य ये है कि इसके पास 4 डॉट्स हैं और ये 4 जगह से रिएक्ट, 4 अलग अलग एलिमेंट से भी कर सकता है भाई, ये क्लोरीन से कर ले एक, ठीक है। अभी तुमने क्या बोला, और कोई सिंगल बताओ, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन से कर दिया, हाइड्रोजन से कर दिया, ये भी हाइड्रोजन से कर दिया, लो कर सकता है ना, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं अलग अलग। अगर हाइड्रोजन हटा दो ऑक्सीजन कर दो तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा आपका, ऐसा क्यों, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसको और कितने चाहिए, 2, कार्बन के पास एक ऊपर एक नीचे है, तो कार्बन को दोनों देने पड़ेंगे ना अपने यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए, देने मतलब शेयर। अब O के 8 पूरे हो गए, कार्बन के चेक कर लो, 1 2, लाइन चेक करा करो ना, कार्बन के आसपास कितनी लाइन पूरी होनी चाहिए, 4 लाइनें, मतलब 8 होगी, क्या कार्बन की 8 लाइनें पूरी होगी, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला लगा कि नहीं, पर सारे नॉन मेटल है कि नहीं, कोई मेटल तो नहीं है इसमें, सब शेयर कर रहे हैं आपस में। 4 लाइनों का ये मतलब नहीं है कि 4 एक ही एलिमेंट होंगे, 4 अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए कार्बन किसी भी नॉन मेटल से रिएक्ट होके स्ट्रॉन्ग टेट्रावेलेंट कोवेलेंट फोर्स में बॉन्ड में बंध जाता है, हर किसी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इस दुनिया में हर जगह दिखता है।
जहां जहां नॉन मेटल्स होंगे वहां पे कार्बन साथ में होगा किसी न किसी फॉर्म में। क्या क्लॉथ मेटल है? क्या बुक मेटल है? क्या दीवार मेटल है? पर कार्बन तो है यहाँ पे। क्या हवा मेटल है? हर नॉन मेटल से रिएक्ट होके बैठा भाई साहब ये। और कैसे रिएक्ट होके बैठा है? कोवैलेंट बॉन्ड में, जो टूटेगा नहीं, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड में रिएक्ट हो रहा है। इतना तो मैंने कभी बताया भी नहीं किसी को। अभी भी सवाल नहीं खत्म हो रहे। हाँ नहीं, मेरे को अच्छा लगा, बताओ स्टैंड है या एल्यूमिनियम या किस मेटल क्या स्टैंड है, एल्यूमिनियम या किसी और का होएगा। किसका है? किसका? एल्यूमिनियम हाँ या किसी और मेटल का होएगा। एल्यूमिनियम का ही है। हाँ, तो उसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम होगा, सब में कार्बन होगा। इसमें कार्बन नहीं होगा, एल्यूमिनियम है, मेटल है। तो लिथियम का यूज होता है बैटरीज के अलावा। सिलेबस है ये, गूगल करो। लिथियम मेटल है, गूगल कर लो। मार्क कर लिया? ये दोनों BQs हैं आपके। पहला पॉइंट क्या है? टेट्रावैलेंसी। मार्क कर लिया? अगले पेज पे आओ। ये सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं करना मार्क। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मार्क कर लो। अगला पेज, अकरेंस ऑफ कार्बन। नहीं अभी नहीं, बाद में। इन फ्री स्टेट, फर्स्ट पॉइंट मार्क करो। इन फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर मेनली इन, कितनी फॉर्म लिखा है? इसको काटो, 3 कर दो, काट के 3 करो। 3 लिखा हुआ है। ये तूने बुक किससे लिया है? हैं? ये तो फिर मेरी बुक है। कोई बच्चे का नाम लिखा है? इतना मेरे से सिमिलर मार्क किसने कर रखा है? क्या नाम लिखा है? हैं? कुंवर। कुंवर अभी आ रहा है। मैं क्या हूँ, कल मैंने उसको बायो की बुक दी, कह रही सही सेम ही मार्क्ड है। अब मैंने कहा 2 काट के 3 लिखो, तुम लिख रहे हो, उसके लिखा हुआ है। मैं कहा इतना सेम कैसे हो सकता है मेरे से? वो कुंवर की बुक है, रद्दी में से लिया उसने। रद्दी पे किस मिली? कौन रद्दी वाले को दी होगी? ये सेम के पास पहुंची होगी। स्मॉल वर्ड, वो शिवनगर में रहती है, वो भी शिवनगर में रहता है। हाँ श्रीनगर गिनती के 2 या 3 रद्दी वाले होंगे, बाई चांस सेम में चले गए होंगे वो। आपकी ग्रेड नंबर क्या है? 27। उसकी मेरे ख्याल 4 या 5 है यहाँ पे। स्मॉल वर्ड। मैंने कहा कुंवर, कुंवर अभी आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। सुंदर लड़का है हमारा। कल क्या बोला पता नहीं। हाँ वो बेल 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 कहता, मैंने कहा तूने तो नहीं मारी बेल? कहता मैं नहीं मारता। मैं कहता तू कैमरे में आएगा भी नहीं। मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहता तू आएगा भी नहीं। यार निकल गया मुंह से एकदम। मैंने घुमा दी बात। मगर मास्क पहन के आएगा। मार्क तो कर ले बे। इन अ फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर मेनली इन कितनी फॉर्म्स? 3 फॉर्म्स। नंबर 1, नंबर 2, तीसरा लिखो बकमिंस्टर फुलरीन। फॉर शॉर्टकट हम यूज फुलरीन यूज करेंगे। एलिमेंट है, कार्बन की फॉर्म है, एलोट्रोप है। बकमिंस्टर फुलरीन। C16 यूज कर सकते हैं या फुलरीन बोल सकते हैं। C60, हाँ C60 यूज कर सकते हैं या फुलरीन। ठीक है, मार्क कर लिया। अनदर लिखा हुआ ना, बकमिंस्टर फुलरीन या फुलरीन यूज करेंगे हम। फुलरीन बोलने में यूज करेंगे लेकिन लिखेंगे पूरा। सेकेंड पॉइंट, इन कंबाइंड स्टेट। अब आरुष पढ़ ध्यान से। जब कार्बन कंबाइन होता है किस किस से मिलता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल है कि नॉन मेटल है? ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड कार्बोनेट, कार्बन का मामला क्या होता है? CO3 नॉन मेटल हो गया। आगे फॉसिल, मेटल होते हैं नॉन मेटल होते हैं? नॉन मेटल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन, वुड, कॉटन, वूल, इन सब में क्या मिल रहा है? कार्बन। इनमें एक भी चीज मेटल है? मतलब ये मेटल से रिएक्ट, क्योंकि मेटल से करेगा तो क्या बनाएगा? कौन सा बनाएगा? आयनिक, गेन और लूज। पर वो करेगा ही नहीं। वो किसे रिएक्ट करता है? जहां शेयरिंग वाला काम हो, शेयरिंग इज केयरिंग करता है वो। हाँ जी। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म में विदाउट एनी
इम्प्योरिटीज सिर्फ सी हो उसके अंदर, कुछ और ना हो, 3 फॉर्म्स मिलता है, वो होती है कार्बन की एलोट्रोप्स। नंबर 1 क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हो, फ्यूचर बाकी है अभी। क्या है नंबर 1? कहाँ मिलता है डायमंड? माइंस, कोल माइंस। कोल माइंस। कोल क्या है? फॉसिल। उसके अंदर बाई चांस प्योर फॉर्म निकल आई तो वो क्या होती है? और वो जल्दी निकलती है, रेयरली निकलती है, रेयर, तभी तो डायमंड क्या है? बहुत महंगा। और ये दुनिया का हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ये इतना हार्ड है कि डायमंड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। डायमंड को सिर्फ कौन ब्रेक कर सकता है? ओनली डायमंड की नाइफ। नाइफ की होगा जो ब्लेड होगा वो डायमंड का बना होगा। अब ये पूछेगा वो कैसे बना होगा, ये सवाल था। मैंने बताया हुआ है। मेरे को नहीं पता कैसे बना। सेकंड है ग्रेफाइट। डायमंड पिघलता है। ये कहाँ मिलता है? ये वीक है बहुत, ये स्ट्रॉन्ग। पेंसिल की लीड, पेंसिल का सिक्का ग्रे कलर का, ओए ये कहाँ मिलता है? ये पेंसिल के इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों कार्बन प्रॉपर्टी अलग, एक हार्ड, एक वीक, एक बैड, एक गुड, दोनों कार्बन दोनों अलग। तीसरा बक मिसेस फुलरीन, C60 कहते हैं इसको। इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं, 60 कार्बन एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड में टाइटली पैक्ड है। डायटोमिक नहीं है ये, 60 एटॉमिक है। तो अब आपसे एक सवाल कॉमन सेंस का, ये तीनों ही कार्बन है, चलो इसको छोड़ दो, ये दो है, ये ऑपोजिट क्यों है? जब दोनों प्योर कार्बन है। दिलप्रीत ये ऑपोजिट क्यों है? मॉलिक्यूल्स अलग-अलग तरीके से रखते हैं प्लेस पे। मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स, एटम्स। इनका स्ट्रक्चर अलग है। इसका कंबाइन होने का तरीका हो सकता है कि ये 5 बच्चे मान लो, ये 6 बच्चे कार्बन है, ये एक रो में बैठे हैं चेन, इनका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट हो सकता है। एक सर्कल में बैठ जाए तो सारे है तो कार्बन ही, उसका डायमंड आ सकता है ब्रांच के हिसाब से। ये ग्लोब बनती है पूरी 60 की, मतलब है सारे कार्बन, इनका सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट। इनका स्ट्रक्चर क्या है फिजिकल? वो डिफरेंट है। किसका? एटम्स का साथ में जुड़ने का, शेयरिंग करके पैक होने का। तो स्ट्रक्चर अगर एक हो जाता तो ये भी दोनों क्या होते? एक ही होते। ये तीनों का स्ट्रक्चर ही अलग है जो इनकी प्रॉपर्टीज को क्या बनाता है? अलग। तो क्या सीखा? अगर चाहे खाली कार्बन हो पर स्ट्रक्चर क्या हो उनका, जुड़ने का स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग। तो उसका आंसर क्या निकलता है? अलग अलग नॉन मेटल निकल के आते हैं। वो स्ट्रक्चर अगली बार मार्क कराया जाएगा आपको। लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्ट्रक्चर बोर्ड में आ गया बना हुआ, आपको पहचानना था वो क्या है और वो MCQ मार्क करना था। वो बच्चे छोड़ के चले गए क्योंकि ध्यान नहीं दिया। अगली क्लास में बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। 100% प्योर कार्बन, प्योरेस्ट कार्बन है, इसमें कोई OER नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। C ओनली C। सॉलिड भाई, बहुत, पर डायमंड जितना नहीं है, ग्लोब की फॉर्म में होता है। मार्क कराऊंगा भाई, वीडियो बंद करो पहले। व्हाइट वाला, रेड वाला।